मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर है अपना बायोकेमिस्ट्री और जैव रसायन। वीडियो रहेगा अपना। चलिए देखो, लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखना अपना जो चैप्टर है वो क्या है, जैव रसायन। क्या है? जैव रसायन। ठीक है, जैव रसायन है क्या? जैव रसायन वो है, या बोल सकते हो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक रसायनों का या जो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले रसायनों का अध्ययन किया जाता है। तो आप क्या बोलोगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जैविक रसायनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जैव रसायन कहलाती है। जैव रसायन कहलाती है। ठीक है ना? तो ये आपकी क्या कहलाएगी? जैव रसायन। क्लियर है ना सभी का? ओके। देखो, जैव रसायन जो है वो जैव रसायन शब्द आया कहां से? ये जैव रसायन शब्द जो है वो आया कहां से? अगर हम बात करें जो जैव रसायन शब्द उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जो जैव रसायन शब्द है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है जैव प्लस दूसरा है आपका रसायन। जैव का मतलब क्या? जैव का मतलब होता है जीव। जैव का मतलब क्या? जीव। ठीक है ना? जो अपन बोलते हैं बायो। ठीक है कि जो बायो कहां से? ग्रीक भाषा के बायोस से आया है। किससे? ग्रीक भाषा के बायोस वर्ड से है। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन आपका है केमिस्ट्री, है ना? केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जैव मींस बायो और रसायन का मतलब केमिस्ट्री। जो बायो वर्ड है वो कहां से? बायो वर्ड है आपका बायोस से। ठीक है, बायोस से। ठीक है ना? अर्थात इसमें सजीवों के अंदर ये बोल सकते हो, इसमें जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन। ठीक है ना? इसके अंतर्गत इसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का, कौन सी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ऊपर का मतलब ये है कि जैविक रसायनों का अध्ययन किया जाता है, उसका मतलब जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? आपकी जो है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायो शब्द इससे और केमिस्ट्री। बायो मतलब जैव होता है, रसायन का मतलब केमिस्ट्री। तो जैव रसायन है। जैव का मतलब जीवन, रसायन का मतलब क्या? केमिस्ट्री। यानी कि जीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं या आपके शरीर में पाए जाने वाले रसायनों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सबसे बारे में जैव रसायन के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, जैव रसायन, इस जैव रसायन के बारे में कौन से साइंटिस्ट थे बताने वाले? वो थे कार्ल न्यूबर्ग। कौन से? कार्ल न्यूबर्ग ने सन 1903 के अंदर इसके बारे में, जैव रसायन के बारे में बताया। यह कहा जैव रसायन शब्द इन्होंने दिया। जैव रसायन शब्द दिए। ठीक है, जैव रसायन के बारे में बताया है, बोल सकते हो जैव रसायन शब्द दिए। किसने? कार्ल न्यूबर्ग। पूछ लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है, बताओगे क्या? कार्ल न्यूबर्ग ने जैव रसायन शब्द दिया। ठीक है ना? अब देखो, जो समस्त जीव है, समस्त जीवों की मैं बात करूं तो समस्त जीव, किसकी बात कर रहा हूं? समस्त जीव जो है, समस्त जीव जीवित रहने के लिए, क्या करने के लिए? जीवित रहने के लिए एवं वृद्धि एवं विकास के लिए क्या करता है? वृद्धि एवं विकास के लिए उपापचय क्रियाएं करता है। कौन सी? उपापचय क्रियाएं। ठीक है, अब जो आपकी उपापचय क्रियाएं हैं वो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हुई है। एक तो अपचय और एक उपचय। ये दो क्रियाओं से, एक तो होती है आपकी अपचय और दूसरी होती है आपकी उपचय। ठीक है, अपचय और उपचय में क्या है, क्या फर्क है? अपचय का मतलब तो होता है क्या कि इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, और अपचय में क्या होता है? सरल कार्बनिक पदार्थों को
कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। ठीक है ना, उस प्रकार से ये क्रियाएं चलती हैं। इसलिए मानव शरीर के अंदर वृद्धि एवं विकास या हमको ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, तो समस्त जीव या जीवित रहने के लिए वृद्धि एवं विकास तथा अपचय क्रियाओं के काम होते हैं, संपन्न करते हैं। इसके अलावा श्वसन भी है, श्वसन तो है ही है, उसके बारे में यहाँ बात नहीं, इसके बारे में अगर पॉइंट नहीं है इससे मैंने बात नहीं की, वरना श्वसन तो देखो सबसे जरूरी है। खाना एक दिन नहीं खा सकते, लेकिन श्वसन के बिना तो एक मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है ना, तो सभी जो जैविक क्रियाएं हैं, देखो जीवों की वृद्धि के लिए प्रबंध सामान्य क्रियाओं के लिए क्या आवश्यकता होती है या ऊर्जा के लिए क्या आवश्यकता होती है। इन जैविक अगर मैं अणुओं की बात करूं कि कौन कौन से, ठीक है ना, आप कह सकते हो क्या इन सभी उपापचय तथा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या करें, सही बताया, संपन्न करने के लिए निम्न तीन अणुओं की आवश्यकता होती है। अब देखो कौन कौन से वो तीन अणु हैं। अगर निम्न तीन अणुओं की मैं बात करूं तो कौन कौन से वो तीन अणु हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, जस्ट बस करने वाले ही हैं। ठीक है, तो पहला देखिएगा वो कौन कौन से अणु हैं आपके, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो पहला अणु देखिएगा, ओके आ जाओ, है ना। तीन अणु कौन कौन से थे? तीन अणु है आपका, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका कौन सा, वसा, और तीसरा है आपका क्या, प्रोटीन। ठीक है ना, तो प्रोटीन को पहले ले लो, वसा को बाद में लेना, कोई उससे क्या पड़ता है वो तो पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वसा है, फिर आपकी प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन से समस्त कोशिकाओं की मरम्मत और निर्माण होता है। वसा जो हमें ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ऊर्जा देता है। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो ना जैसे जीवन की ऊर्जा वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का किसमें कन्वर्जन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है किसमें, मोनोसैकेराइड्स में, मोनोसैकेराइड इकाइयां कौन सी होती है, ग्लूकोज वगैरह, तो इसका होता है किसमें, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के अंदर। और ग्लाइकोजन जो है वो हमें अपनी बॉडी के अंदर किसके रूप में स्टोरेज होता है, एनर्जी देने के, बोल सकते हो ऊर्जा स्रोत, है ना, ये बोल सकते हैं जंतु के भोजन के रूप में हमारे शरीर में कोशिकाओं में क्या रहता है, संचित रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैं समझ लेते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो नाम से पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन शब्द, और इस लैटिन शब्द का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कार्बो और हाइड्रेट। कौन कौन से, एक तो कार्बो, कार्बो मींस क्या, कार्बन, और हाइड्रेट, एक है कौन सा, हाइड्रेट। हाइड्रेट मींस क्या, हाइड्रेट मींस पानी, जल या वो, ठीक है, पानी या जल। ठीक है ना, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी या जल। तो आप कह सकते हो किससे, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग, सॉरी कार्बन तथा जल के संयोग से मिलकर बने अणु को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आप कहाँ लिखोगे, एक सेकंड रुक जाओ, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना, तो चलो देखो,
यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका सामान्य सूत्र यानी कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH प्लस H2O, CH प्लस H2O Y, तो क्या बनाएगा? CH H2O Y। ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका नाम हो गया कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले की बात करें, जनरल फॉर्मूले की आपने बात की। ठीक है ना? यहाँ पे जो x का मान है वो 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है। यहाँ x जो है वो या तो 3 अच्छा इक्वल और ग्रेटर देन कर, तो ये 3 भी हो सकती है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? 3 या 3 से ज्यादा हो सकता है। इन कार्बनिक अणुओं में ऑक्सीजन जो है कुछ कुछ होते हैं। और वैसे भी अगर हम बात करें वैज्ञानिक रूप से तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड कीटोन जो है इनका जलपन करने पर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। अर्थात आप बोल सकते हो पॉलीहाइड्रिक जो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वायु पदार्थ जो जल अपघटन करने पर यौगिकों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक रेफरेंस लिए भी एक पॉली क्या थे? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन अन्य अथवा अन्य यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं। इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलो ये हुआ। उसके बाद में हम बात करें कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, तो वो भी आप देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? पहला है आपका मोनोसैकेराइड। कौन सा है? मोनोसैकेराइड। दूसरा है आपका कौन सा? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और तीसरा है आपका कौन सा? पॉलीसैकेराइड। कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। ये 3 पार्ट है। ठीक है ना? ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो अपन पहले उठा लेते हैं इसको मोनोसैकेराइड। तो फर्स्ट अपना आ जाता है कौन सा? मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड अपन बात करते हैं। मोनोसैकेराइड की बात करते हैं ना। मोनोसैकेराइड क्या है? यानी कि मोनोसैकेराइड वे एकलक इकाइयां जिनका और आगे जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, तो मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। आप कह सकते हो क्या कि इनका और आगे जल अपघटन नहीं कर सकते हो, या आप इन्हें और सरल रूप में नहीं तोड़ सकते हो। ये पहले से क्या है? ये पहले से एक प्रकार के सरल अणु है। ठीक है ना? आप इनका और जल अपघटन नहीं कर सकते हो। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र जो है वो आपका होता है CH2ON होता है। CH2ON इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CH2ON। ठीक है, और इनके नाम के अंत में AST यानी कि एज लगा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। एज हम लोग लगाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार देखो, अगर मान लो 3 कार्बन परमाणु की संख्या होगी तो कितने? 3 का आप लगाओगे क्या? ट्राइरोज
सबसे सरलतम क्या, सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड। सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड, सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड कौन कौन सी है? सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड की मैं बात करूं तो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड तथा तथा एसीटोन, ट्राइग्लिसराइड का एसीटोन ना, ठीक है, तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का क्या है? सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड का एग्जांपल तो ये होगा। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो एल्डिहाइड तथा कीटोन, ठीक है ना, 3 कार्बन परमाणु वाले। इसी में देखना एरिथ्रोज जो है, एरिथ्रोज एरिथ्रोलोज जो है वो 4 कार्बन परमाणु के लिए, ठीक है ना, एरिथ्रोज तथा एरिथ्रोलोज 4 कार्बन की बात करूं, 4 कार्बन के लिए एरिथ्रोज तथा इरिथ्रोलोज, ये दोनों 4 एरिथ्रोज, ठीक है ना, या क्या बोल सकते हो, सॉरी इरिथ्रोस है या, ठीक है, इरिथ्रोस को अलग भाषा इरिथ्रोलोस, ठीक है, या लॉस, ठीक है, लॉस का, ओके, इरिथ्रोलोस या एरिथ्रोस, इरिथ्रोस या इरिथ्रोलोस, ये तो क्या हो गया आपके 4 कार्बन वाले। अगर मैं बात करूं 5 कार्बन, तो 5 कार्बन वाले कौन हो जाएंगे? राइबोज तथा राइबोज तथा डीऑक्सीराइबोज, कौन सा? डीऑक्सीराइबोज, ये आपके कौन से 5 कार्बन वाले। 6 कार्बन की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है, ये कितने 6 कार्बन वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के लिए सूत्र होगा क्या? C6H12O6, C6H12O6 मैंने ग्लूकोज की, है ना। अब उसके लिए भी हेड करेंगे एल्डिहाइड का कीटो समूह का फर्क होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में तो कौन सा? एल्डिहाइड समूह उपस्थित रहता है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित। जबकि मैं बात करूं किसके बारे में? फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज में कौन सा? कीटो समूह, कौन सा? कीटो समूह उपस्थित रहता है। ये सबसे रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है दोनों के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है, क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट अंतर कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रक्टोज में क्या अंतर है, तो आप बताओगे क्या? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में क्या रिलेशन था? तो ये इनके अंदर अंतर था, ठीक है ना। गैलेक्टोज इनका रासायनिक सूत्र ये है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में एल्डिहाइड समूह, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है। कल की क्लास में